अगला प्रकरण है कल्याण का सुगम उपाय। निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, हो ये भलो कलिकाल हूँ उभय लोक अनयास। तुलसीदास जी कहते हैं अपने दोषों यानी अपराधों तथा श्री राम के क्षमा दया आदि गुणों को समझ लेने पर अथवा दोषों को अपना किया और गुण भगवान श्री राम के दिए हुए मान लेने से इस कलिकाल में भी मनुष्य का इस लोक और परलोक दोनों में सहज ही कल्याण हो जाता है। दोष भगवान के नहीं होते, भगवान तो निर्दोष निर्गुण निर्विकार है। जितने भी दोष हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हैं। ऐसा मान लिया तो आदमी अपने दोषों के निष्कासन में लग जाता है। जिस दिन इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, आत्म परीक्षण हो जाता है, आत्मविश्लेषण व्यक्ति करने लग जाता है ना, फिर उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। सारे दुर्गुणों का निष्कासन हो जाता है, फिर वह पूर्ण पवित्र हो जाता है। अगला दोहा है कै तो ही लागही राम प्रिय, कै तू प्रभु प्रिय हो ही। दुई में रुचे जो सुगम सो, कीवे तुलसी तो ही। या तो तुम्हें राम प्रिय लगने लगे या प्रभु श्री राम का तू प्रिय बन जा। दोनों में से जो तुझे सुगम जान पड़े तथा प्रिय लगे, तुलसीदास जी कहते हैं तुझे वही करना चाहिए। अर्थात या तो सबसे प्रेम छोड़कर श्री राम को ही अपना एकमात्र प्रियतम मान ले, या प्रभु की शरण होकर सब कुछ उन्हें समर्पण कर दे, जिससे वे तुझे अपना अत्यंत प्रिय मान ले। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दुई माह एक ही खेल छारी छल खेलूं, कै करूं ममता राम सो, कै ममता पर हेलूं। गोस्वामी जी कहते हैं सब छोड़कर तू दोनों में से एक ही खेल, या तो केवल राम से ही ममता कर या ममता का सर्वथा त्याग कर। संसार से जुड़ने पर या संसार का होने पर कहीं किसी का कोई कल्याण होता नहीं है। संसार रिश्ते निभाता नहीं है, केवल रिश्ते राम जी ही निभाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कल्याण का एक ही मार्ग भगवान से रिश्ता बना ले, क्योंकि भगवान ही रिश्ता निभाता है। संसार तो रिश्ता निभा नहीं पाता। गुरु नानक जी भी कहते हैं स्वार्थ के सब रीत, क्या दारा क्या मीत। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं संसार में, चाहे पत्नी हो चाहे मित्र हो। एक सच्चा रिश्ता, एक पक्का रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता, एक शाश्वत रिश्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही होता है। बाकी तो रिश्ते आएंगे और जाएंगे, नित नए बनेंगे, नित नए बिगड़ेंगे, नित नए उत्पन्न होंगे, नित नए रिश्ते मरेंगे, टूटेंगे। आगे के प्रकरण में श्री राम की प्राप्ति का सुगम उपाय गोस्वामी जी ने बताया है। निगम अगम साहेब सुगम, राम सांची ली चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबे जगमाह। जो हमारे स्वामी वेदों के लिए भी अगम है, वेद भी जिनको नेति नेति कहते हैं, वही श्री राम सच्ची चाह से ऐसे सुगम हो जाते हैं जैसे जल और अन्न जगत में सबके लिए सुलभ देखे जाते हैं। राम जी को तो वेद कहते हैं नेति नेति, कहते हैं राम जी बड़े अगम्य हैं, पर तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम हो तो राम जी सहज सुलभ है, सहज सुलभ हो जाते हैं। आगे कहते हैं सन्मुख आवक पथिक ज्यों, दिए दाहिनो बाम, तय सोई होत सुआप को, त्यों ही तुलसी राम। तुलसीदास जी कहते हैं सामने आते हुए पथिक को आप दाएं बाएं जिस ओर देकर चलेंगे उसी प्रकार वह भी आपके दाएं बाएं हो जाएगा। वैसे ही श्री राम को भी जो जिस प्रकार भजता है श्री राम जी उसे उसी प्रकार भजते हैं। रास्ते में सामने से कोई आ रहा है, आप दाएं कट जाओ तो बाएं से निकल जाएगा, बाएं कट जाओ तो वो दाएं से निकल जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही श्री राम जी हैं, जो जिस प्रकार उनको भजता है वैसे राम जी भी उसको मान लेते हैं। कितने सहज तरीके से गोस्वामी जी समझाते हैं, ऐसी ऐसी उपमा देते हैं कि तत्काल तत्क्षण बात समझ में आ जाती है। इतना सुगम उपाय तो शायद ही कोई बताए जितना सुगम गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं।